हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है और रीजनिंग के लेक्चर में आज हम जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे वो सीरीज के मतलब किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज के टाइप पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे हिसाब से जो है मिसिंग सीरीज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इसी से बेस्ड होते हैं। ये सीरीज जो होती है उसी से मिसिंग सीरीज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिसिंग सीरीज और सीरीज ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं। यदि आप इसमें के एक दो ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रख देते हैं, एग्जाम में सीरीज के जो क्वेश्चन रखेंगे वो तरीका ये है, सीरीज का रखने का पहले वाले को जोड़ के रखेंगे तो दूसरे वाले का एक प्रकार से कुछ घटाने का रख देंगे, तीसरे वाले का उसमें मल्टीप्लीकेशन रख देंगे, चौथे वाले में क्या रखेंगे, स्क्वायर क्यूब करके रख देंगे, पांचवें वाले में डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन करके रख देंगे। अगर जो 5 क्वेश्चन रखेंगे तो पांचों के अलग अलग टाइप होंगे। एक डेसिमल वाला जरूर होगा, एक स्क्वायर या क्यूब में से कोई एक हो सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा रखेंगे आपका जो जोड़ने और घटाने से मैच करता होगा। इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं ये टफ ही होते हैं एक प्रकार से। इनको आप एग्जाम में सबसे लास्ट में करिए तो ये जो है आपको मतलब बहुत ज्यादा नंबर आपको दिला सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप करिए जो आपको आ रहे हो सीरीज के क्वेश्चन, एक दो सही मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। 2 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो बहुत ज्यादा उसमें टफ नहीं होंगे, आप उसको देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन ऐसे 3 क्वेश्चन उसमें ऐसे दे देते हैं 5 में कि वो आप सॉल्व करते हैं, उसमें बैठे रहिए, करते रहिए एग्जाम में आपका कुछ नहीं वहां पे होने वाला। तो आपको देखना क्या है, आपको टाइम बचाना है और टाइम के साथ में क्वेश्चन को सही करना है। ये चीज यहाँ पे देखिए। अब सीरीज कैसे पूछी जाती है, कैसे नहीं पूछी जाती है, इन सभी की बात हम करेंगे यहाँ पे। सीरीज 3 टाइप की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक हो सकता है सीरीज को बना रहे हो, वो सीरीज एक प्रकार से नंबर की सीरीज हो सकती है और दूसरी सीरीज हो सकती है कैपिटल लेटर्स की जो है सीरीज हो सकती है, तीसरी हो सकती है स्मॉल लेटर्स के जो है प्रकार से वो सीरीज बना सकती हूँ। कैपिटल लेटर्स वाले जो है वो भी मतलब थोड़ा सिंपल होते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर वाले उसमें भी सिंपल ही होते हैं। और सबसे ज्यादा टफ की अगर जो बात करें तो वो नंबर सीरीज होती है। नंबर सीरीज चेक करते जाइए आप, उसमें जो है आंसर जो है थोड़ा टिपिकल होता है, इतनी जल्दी आप नहीं इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ आपको जो फार्मूलाज दिख रहे हैं तो इनके बारे में अभी हम थोड़ा 1 मिनट सही। ये आपके जो है फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है सीरीज कैसे आपको चेक करना है, कुछ आपको स्क्वायर पता होना चाहिए और कुछ के क्यूब पता होने चाहिए। जैसे ये स्क्वायर दिया है, इतने आप स्क्वायर तो जानते हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो है 30 तक जो है स्क्वायर आप याद कर लीजिए। और इन सभी की ट्रिक भी हमने बता रखी है मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में कि किसी को कैसे डिवाइड करते हैं, किसी का क्या स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, सब बता दिया है। अब ये सब हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर या क्यूब है, ये चीजें यहाँ पे बताने वाली नहीं है। ये इतने स्क्वायर होते हैं और इन स्क्वायरों को जो है एक प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। 30 तक जो है आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। देखिए यहाँ तक तो आपको स्क्वायर जो है पता ही होंगे, पता ही होंगे। 15 15 में 225 होता है, 16 16 में 256 होता है। ये कर भी सकते हैं और यदि आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और नहीं करना चाहें तब भी आप इसको जो है याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि स्क्वायर के हम एक जो मैथमेटिक्स में एलसीएम वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें एलसीएम हो सकता है स्क्वायर के बारे में हमको बताएं कि स्क्वायर ये कैसे आते हैं, कैसे इसको ट्रिक करते हैं। स्क्वायर आते हैं तो क्या है, जैसे 18 लिखा हुआ है तो 18 को 2 बार मल्टीप्लीकेशन किया गया है, 18 गुणे 18, तो 18 का मल्टीप्लीकेशन 2 बार किया गया है तो 324 आया है। और उसी प्रकार से अगले भी नंबर्स का जो है मल्टीप्लीकेशन किया है वो भी आया है। अब ये आपको स्क्वायर यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि अगर जो 25 से लेकर के आप 75 तक की स्क्वायर आपको जानना है तो स्क्वायर ट्रिक इसकी होती है। स्क्वायर ट्रिक से भी हम बता देंगे आपको क्या स्क्वायर ट्रिक होती हैं, क्या नहीं, वो सारी ट्रिक्स हम आपको बता देंगे। 100 तक की भी स्क्वायर हम बता सकते हैं आपको, 1000 तक के भी स्क्वायर बता सकते हैं,
लेकिन जितना एग्जाम में पूछा जाए वही आप पढ़िए। इससे ज्यादा स्क्वायर आप पढ़ेंगे ट्रिक से कोई फायदा नहीं है। आपको एक चीज सीख लीजिए, 100 तक की जो है ट्रिक सीख लीजिए, तो इससे आपका काम हो जाएगा। 100 तक के मतलब स्क्वायर करने की जो है प्रकार से प्रोसेस क्या है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, जितनी ट्रिक जान जाइए ये बहुत है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसी प्रकार से क्यूब जो है वो 12 तक के क्यूब जो है वो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में ज्यादातर। तो 12 तक जो है क्यूब भी आप याद रखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6, 7, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब। इतने जो है क्यूब आपको जनरली पता ही होते हैं। तो क्यूब से भी क्वेश्चन सीरीज में पूछ दिए जाते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया अभी हमने। एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 3 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17, 19, 22, 23, 22 नहीं आती, 23 आती है, 29, 31, 37, 41, 43, 40, यहाँ पे 7 आ रहा है, 53, 59, 50, 51, 67। ये सब ये अभाज्य संख्याएं 100 तक आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल में अभाज्य संख्याएं हैं कैसे, ये कैसे बनी है, ये भी आपको तरीका हम बता देते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं और 1 से डिवाइड हो जाएं, जो स्वयं से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखना। एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। एक को अभाज्य संख्या नहीं दिया गया है दर्जा। 2 को दिया गया, 3 को दिया गया, 5 को दिया गया, 7 को दिया गया, 11 को दिया गया, 13 को दिया गया, 17 को दिया गया है, उसके बाद 19 को दिया गया, फिर 23 को दिया गया, 29 को दिया गया। इस तरह से आप चलती जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं, जैसे 11 है, आप कह रहे हैं 9 को क्यों नहीं मान लिया जाए, एक प्रकार से 9 को क्यों नहीं हम दे रहे हैं अभाज्य का दर्जा। 9 एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 3 से जो है वो डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने का मतलब 3 त्रिक का 9 होता है, ये कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब इसको जो है हम अभाज्य संख्या का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अपने से कट जाएं और 1 से कट जाएं, मतलब अपने से डिविजिबल हो जाएं और 1 से डिविजिबल हो जाएं, मतलब भाग चला जाए 1 से और स्वयं से। ऐसी संख्याओं को अभाज्य कहते हैं, बाकी किसी से भाग उसमें नहीं जा सकता है, ऐसी संख्याएं अभाज्य हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं भी हो गई। अब देखिए सीरीज में कैसे सॉर्ट, अब इसके लिए रूल क्या है, अंतर नियम कैसे, जैसे गैप पता करना है, इनके बीच में गैप क्या है। आपको ये सीरीज ये दी है, इसके बीच आपको गैप पता करना है। देखिए ये नंबर कितने बाद आ रहा है, ये नंबर कितने बाद, ये नंबर, फिर ये नंबर आएगा। इनके बीच आपको गैप पता हो जाए। देखिए यहाँ पे 5 जोड़ा है, 4 जोड़ा तो 9 हो गया, फिर 5 जोड़ा है तब ये हो गया, फिर ये जोड़ा है, फिर ये जोड़ा है, फिर ये जोड़ा है, फिर क्या जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे। अब 9 जोड़ेंगे, 27 के बाद 8 जोड़े, 8 के बाद प्लस 9 जोड़ेंगे। तो ये सीरीज जो चल रही थी वो कौन सी सीरीज चल रही थी, ये एक प्रकार से नेचुरल नंबर की जो है प्रकार से सीरीज चल रही थी। 4 5 6 7 8, जिसका पहला अक्षर जो है वो 4 से शुरू हो रहा है, ये सीरीज जो है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है ये चीज और भी है, यहाँ पे ये घटाने का चीज हो सकता है जो एक प्रकार से ये घटाने से प्राप्त हो रहा हो सकता है ये सीरीज उल्टा कर दें, घटते क्रम में कर दें। और भी तरीका इनका क्या हो सकता है इनके बीच में यहाँ पे 4 करें, ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या करें, यहाँ पे एक प्रकार से ये 4 जोड़े हैं, और हो सकता है यहीं पे आगे क्या कर दें, ये यहीं पे 1 माइनस कर देते हैं 4, और हो सकता है फिर 4 प्लस करें, फिर 4 माइनस करें। इस तरह की भी सीरीज बना सकते हैं। और क्या सीरीज बना सकते हैं ये सीरीज बना सकते हैं यहाँ पे एक प्रकार से, इसको जो है स्क्वायर के साथ जोड़ दें, इसको जो है स्क्वायर के साथ जोड़ दें, इसको जो है 3 के स्क्वायर के साथ जोड़ दें, 4 के स्क्वायर के साथ जोड़ दें। और ये क्या कर सकते हैं, हो सकता है इसमें स्क्वायर करके 1 जोड़े, 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, जितना स्क्वायर करें उतना ही जोड़े। हो सकता है
जितना स्क्वायर करें उसमें कोई नंबर जोड़ें, कोई भी नंबर जोड़ें। हो सकता है एक जोड़ें तो सब में एक ही जोड़ें, दो जोड़ें तो सब में दो जोड़ें। हो सकता है स्क्वायर करने के बाद उसमें कुछ घटा दें, एक घटाएं, दो घटाएं, तीन घटाएं, चार घटाएं। हो सकता है स्क्वायर करने के बाद वही स्क्वायर जो है उसी से घटा दें, ये भी हो सकता है। और क्यूब में भी इसी तरह का भी प्रोसेस चलता है। हो सकता है डायरेक्ट क्यूब जोड़ें, हो सकता है उसमें कुछ घटा के जोड़ें, हो सकता है उसमें जोड़ के जोड़ें। बस ये चीज इसका फंडा है। और इस सीरीज का जो है क्या यूज यहाँ पे कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे सम संख्याएं जोड़ें। सम संख्याएं जीरो हो सॉरी जीरो नहीं है, दो जोड़ें, चार जोड़ें, 6 जोड़ें, 8 जोड़ें और क्या जोड़ें, 10 जोड़ें, इस तरह से जोड़ें। हो सकता है इसमें विषम संख्याएं जोड़ें, 1 जोड़ें, 3 जोड़ें, 5 जोड़ें और 7 जोड़ें। और क्या कर सकते हैं ये लोग, हो सकता है और अभाज्य संख्याएं जोड़ें। पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 11 जोड़ेंगे, फिर 13 जोड़ेंगे। इस तरह से भी ये लोग जोड़ सकते हैं, इस तरह से ये कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। उल्टी क्रम में सीरीज होगी तो घटाया होगा। अब क्या हो सकता है, एक और चीज इसमें ये लोग कर सकते हैं, हो सकता है इसमें 2 सीरीज बना दे। एक ही सीरीज में ये लोग 2 सीरीज भी बना सकते हैं। पहले का तीसरे के साथ कनेक्शन, तीसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का जो है प्रकार से पांचवे के साथ कनेक्शन कर दें, और दूसरे का चौथे के साथ, चौथे का छठे के साथ जो है प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। एक ही सीरीज में 2 सीरीज ये भी बना सकते हैं। एक कम कर रहे हो, एक ज्यादा कर रहे हो, दोनों बढ़ा रहे हो, ये देखना आपको है एग्जाम में। इसलिए ये क्वेश्चन जो है टफ हो जाते हैं। और स्क्वायर भी जोड़ सकते हैं, क्यूब भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे वही चीज सब दिया है और क्या क्या कर रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे सब चीज दिया है। और गुणा कर सकते हो। तीसरा चीज है घटाने का, ये तो जोड़ घटाना हो गया था। घटाओ नियम है तो घटा भी सकते हैं इसमें। हो सकता है घटाने के साथ में मिक्स भी कर दें, जोड़ दें। और गुणे के साथ में करेंगे क्या, गुणे के साथ में क्या है, हो सकता है किसी नंबर से गुणा ही कर रहे हो एक ही साथ से। हो सकता है पहले 2 से गुणा करें, फिर 3 से गुणा करें, फिर 4 से गुणा करें, फिर 5 से गुणा करें, ये भी हो सकता है। हो सकता है 3 से गुणा करने पे कुछ माइनस कर देते हो। हो सकता है 3 से गुणा करने पे वही चीज माइनस कर देते हो जिससे गुणा कर रहे हो, जिस संख्या से गुणा करें उसी से माइनस कर दे। यहाँ पे 3 से गुणा किया तो -3 कर दिया, यहाँ पे 4 से गुणा करें तो -4 कर दिया, 5 से गुणा करें तो 5 माइनस कर दें। कुछ भी ये लोग कर सकते हैं यहाँ पे गुणे नियम में। भाग नियम में जिससे मतलब डिविजिबल हो जाए, होने का तरीका भी हमने बता दिया है। 2 से डिवाइड कर रहे हो सकता है 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 सब में दिया है, ये प्रोसेस होगी कि हो सकता है सब में सेम से मतलब डिवाइड कर रहे हैं। हो सकता है पहले 2 से डिवाइड करें, फिर 3 से करें, फिर 4 से करें, फिर 5 से करें, फिर 6 से करें, इस तरह से डिवाइड करें। तो इनका जो अपना एक फंडा होता है, कुछ भी ये कर सकते हैं। आपको जो है वहां पे करने के लिए जो है बैठना है। तो संयुक्त श्रृंखला इन सभी की जो है ये लोग बना सकते हैं। संयुक्त श्रृंखला में देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये जोड़ा, यहाँ पे ये जोड़ा, यहाँ पे ये जोड़ा, यहाँ पे ये जोड़ा। अब हो सकता है उनके बीच गैप ही ना मिल रहा हो, इनके बीच गैप कुछ मिल ना रहा हो। सीरीज में कुछ गैप ही नहीं चल रहा, तो अब हम अगली वाली सीरीज के बीच में गैप देखेंगे। जो बनी होगी उसी जो सीरीज फिर से आई होगी उसके बीच में गैप देखेंगे। देखिए यहाँ पे 12 दिख रहा है, फिर 18 दिख रहा है, फिर 22 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, फिर 30 दिख रहा है। अब इनके बीच में गैप क्या है, इनके बीच में 6 चल रहा है, इनके बीच में 6 चल रहा है, इनके बीच में 6 चल रहा है। तो इनके बीच में पहले 6 गैप जोड़ेंगे तो 30 6 यहाँ पे 36 होता है। अब 36 और ये 91 इसमें जोड़ेंगे तब ये अगली नंबर आएगी। 36 + 91 जोड़ के तब वो अगली नंबर आएगी। इस तरह से भी ये लोग कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे करने का हो गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला वाली तो हम बाद में चलेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक श्रृंखला में किसी एक नियम से आगे बढ़ती हैं और प्रत्येक श्रृंखला में अधिक है और छूट दी गई है।
रिक्त स्थानों को एक प्रकार से दर्शाया गया है कि कहाँ यहाँ पे क्या आएगा, और प्रत्येक श्रृंखला में दिए गए प्रकार से क्या हो सकता है वहां पे आपको बताना रहेगा। देखिए यहाँ पे 33 है, यहाँ पे कर दिया 28, और 28 के बाद 24, 24 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ 19। इसमें जो है कोई टफ सीरीज नहीं है, और इसमें जो है एक ही संख्या से जो एक प्रकार से घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें से 5 घटाए हैं, ठीक है, इसमें से 5 घटाए हैं तो 28 आया है, और इसमें से फिर 4 घटाए हैं तो 24 आया है, ठीक है। अब इसमें से क्या घटाए हैं, इसमें से जो है फिर 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी आएगा। 24 में से 3 घटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, तो यहाँ पे 21 आएगा, और 21 में से फिर 2 घटाओगे तो 19 आएगा, 19 में से 1 घटा दोगे तो फिर 18 आ जाएगा। तो सीरीज उल्टे क्रम में इन्होंने बना दिया, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 21 आएगा। 21 जो है इसका सही आंसर बता रहा है। इसी प्रकार से अगला देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, अगला इसमें 6 है, फिर 10 है, फिर 18 है, फिर 34 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। देखिए 6 के बाद 4 जोड़े हैं, 4 के बाद इन्होंने क्या जोड़ा है, 8 जोड़ा है, 8 के बाद इन्होंने क्या जोड़ा है, 16 जोड़ा होगा, ठीक है, 16 जोड़ा है, और 16 के बाद अब ये क्या जोड़ेंगे, 32 जोड़ दीजिए जाके इसमें। 32 34 जो है एक प्रकार से कितना होता है, 66 होता है। ऑप्शन कहीं पे दिख जाए 66 तो वही सही कर देना। इस तरह से ये चलाते हैं, हो सकता है डबल करते जाएं, ठीक है, इनका जो है अपना फंडा है वो करते जाएं, उसके हिसाब से आपको नहीं देखना है, आपको जो है अपने हिसाब से चलना है। 4 के बाद 8 है, 8 के बाद यहाँ पे 2 जोड़े, सॉरी यहाँ 4 जोड़े हैं, और 8 4 कितना 12 होता है, 12, और उसके बाद में ये क्या जोड़ दिए, डायरेक्ट 12 जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, 12। यहाँ पे अब देखिए 4 और 8 के बीच में जो गैप दिख रहा है वो 4 का गैप दिख रहा है, और उसके बाद 8 और 12 के बीच में गैप 4 का गैप दिख रहा है। उसके बाद अगले टाइप पे हम चलें तो 12 और 24 के बीच अगर जो हमको गैप दिख रहा है तो वो 12 का गैप दिख रहा है। इसी प्रकार से अगर जो हम 24 और 36 के बीच गैप देखेंगे तो उसमें भी 12 का गैप हमको दिख रहा है। इसी प्रकार से अगर जो हम यहाँ पे बात करना चाहें तो हमें जो पहले 2 में मिला है वो सेम गैप मिला है 4 4 का, तो अगले में जब 12 पे पहुंचे हैं तो फिर 12 जोड़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगले 12 जो है वो 2 में जोड़े हैं, इसका मतलब अगले जो 2 अंक आएंगे 36 के बाद उसमें भी ये 36 और 36 ही जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 36 36 जो है वो जोड़ेंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे 36 36 की जोड़ने वाले हैं ये, तो 36 और प्लस कर देंगे यहाँ पे हम 36, तो ये जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा वो 72 के है करीब आ जाएगा। तो ये जो 72 है यहाँ पे वो हमारा जो है एक प्रकार से सही आंसर है। यहाँ पर 2 2 भी जो जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे 3 3 भी जोड़ सकते थे, कुछ भी ये लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें जैसा भी दिया रहेगा उस हिसाब से हम आंसर इसका देने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए 7 के बाद यहाँ पे कितना जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं। 5 और 7 के बाद डायरेक्ट क्या कर दिए हैं, 27 कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 के बाद इन्होंने 7 जोड़ा है, 5 के बाद यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 1 जोड़ा है, यहाँ पे 7 कर दिया है, और 7 के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, 27, 27 के बाद 107, 107 के बाद ये। अब देखिए इनके बीच में सीरीज जो दी है उनके बीच गैप बहुत कम है, ये चीज हमने पिछले वाले लेक्चर्स में बताई है। अगर जो उनके बीच में गैप बहुत कम दिख रहा है तो उसमें मतलब है कि उसमें जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा। अगली चीज, अगर जो गैप बहुत ज्यादा चल रहा है तो या तो फिर उसमें गुणा किया गया होगा, गैप कम चल रहा है तो जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा, गैप बहुत ज्यादा चल रहा है उसमें गुणा किया गया होगा
या तो क्यूब किया गया होगा या तो स्क्वायर किया गया होगा। क्यूब स्क्वायर तभी किए गए होंगे जब उसमें बहुत ज्यादा एक प्रकार से गैप हो, तभी क्यूब स्क्वायर आते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। किसी से गुणा करेंगे तो फिर क्यूब और स्क्वायर से भी ये बड़ा होगा। ठीक है, क्यूब किए गए होंगे तो वो स्क्वायर से बड़ा होगा। तो सबसे पहला तरीका है, ये वाली चीज हमने नहीं बताई, ये आप ध्यान रखिए कि बहुत कम गैप है तो उसमें जोड़ा घटाया गया है, अगर जो बहुत ज्यादा थोड़ा ज्यादा गैप है तो गुणा किया गया है, उससे भी ज्यादा है तो स्क्वायर करके उसमें लिखा गया है, अगर जो उससे भी ज्यादा अगर जो आपको मिल जाए तो इसका मतलब उसमें क्यूब करके लिख दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए ये 1 का क्यूब एक प्रकार से दिख रहा है और ये 2 का क्यूब दिख रहा होगा। ये दिख नहीं रहा, माने 2 के क्यूब के करीब पहुंच रहा है। ये 3 का क्यूब लिख रहे हैं, ये 4 का क्यूब लिख रहे हैं, 4 चौकी 16 चौकी 64, तो ये भी यहाँ पे नहीं चल रहा है, ये भी एक प्रकार से यहाँ पे नहीं चल रहा है। अब जब ये भी ना चले तो आपका दिमाग यहाँ पे जाना चाहिए, इसमें क्या कर सकते हैं, एक क्यूब कर सकते होंगे, एक स्क्वायर करके लिख सकते हैं, एक को स्क्वायर करके लिख दें और दूसरे क्यूब करके लिख दें, तो ये 1 क्यूब हो सकता है और 1 स्क्वायर, 1 क्यूब 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं तो 2 आ सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कर सकते हैं 1 क्यूब कर सकते हैं, 2 क्यूब, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 1 क्यूब प्लस 1 कर दीजिए, 1 क्यूब प्लस 1 कर सकते हैं एक, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 1 कर रहे होंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 क्यूब कर रहे हैं, 3 क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 4 क्यूब। अब गैप देखिए इनके बीच में, इनके बीच 5 है, इनके बीच कितना है, इनके बीच देख लीजिए 107, 27 अगर जो घटा देंगे तो 80 बच जाएगा। अब इनके बीच गैप देख लीजिए, गैप ही से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनके बीच जो है 15 है और इनके बीच जो है गैप कितना है, ये इनके बीच गैप चल रहा है वो 80 जो है एक प्रकार से 60 का गैप चल रहा है, इनके बीच गैप चल रहा है 45 का। तो क्या हो सकता है, एक मिनट, हो यही सकता है। इसको जो है प्रकार से देखिए, इनके यहाँ पे 5 आया था, गैप क्या आया था, यहाँ पे 5 आया था, यहाँ पे आया था 20 और यहाँ पे आया था 80। इसके बीच 5, इसके बीच 20, इसके बीच 80। देखिए इसके बीच है 5, इसके बीच है 20, इसके बीच है 80। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं, गैप पता करिए पहले, गैप पता करने के बाद उसको सॉल्व करिए। अब इसका देखिए 5 लिखा था तो 5 का गुणा किया गया होगा 4 से तो आ गया है 20। 5 का गुणा अगर जो 4 से करेंगे तो आया 20 और 20 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 जो 80 होता, 80 आया है। 80 करके वही संख्या जोड़ दी गई है पीछे वाली। अब देखिए 5 का गुणा करेंगे किसमें, 5 का गुणा जो यहाँ पे दिख रहा है 5 से गुणा और प्लस 2 करेंगे तो 7 आ गया है। 5 से किसी नंबर जो यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है, ये वाला जो गैप दिख रहा था, जो गैप है उसका गुणा करेंगे तो ये 5 का गैप था, 5 को गुणे करेंगे 4 से, ठीक है, 4 से गुणा करने के बाद में और फिर किससे करेंगे, फिर 4 से गुणा करने के बाद में वही जोड़ दिए 7 तो वो आ गया है। फिर 27 यहाँ पे आ गया, 27 को गुणा करेंगे, 27 का जो था इसको जोड़ेंगे चल के। अब यहाँ पे जो है 5 का गुणा करेंगे तो 20 जो 80 होता है, 80 होता है। तो इसी प्रकार से 8 5 यहाँ पे क्या चला जाएगा, 20 जो 80 होता है और 80 प्लस 27 107 होता है। अब ये 107 आ रहा है, यहाँ पे गैप कितना 80 दिख रहा है तो 80 गुणे कर देंगे कितना 4
8 चौक 32, ये 320 आ गया। कितना आ गया? 320 में 107 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? देखो 7 का 7 हो गया और यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। 427 ऑप्शन में कहीं आंसर दिख जाए वही सही कर देना। क्या कर देना? वही वाला जो है सही आंसर होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप गैप चेक करिए। गैप स्क्वायर क्यूब वाला तो बाद में करिए, अगर जो बन रहा हो तो ठीक है, नहीं तो गैप ही से इसको सॉल्व कर लीजिए। गैप से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपको टेंशन वाली बात करने की है नहीं, क्योंकि इसको क्यूब से ये बन नहीं रहा था, क्यूब से ये बन नहीं रहा था। यहाँ पे देख रहे थे, अगर जो हम बना भी रहे थे तो बन नहीं रहा था, तो बनेगा नहीं तो फिर हम करने का कोई मतलब नहीं है, उसमें गैपिंग ही हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद 35, 35 के बाद 67। देखिए यहाँ पे डबल हो गया। यहाँ पे कितना चल रहा है? यहाँ पे 1/2 से कम है। फिर गैप क्या चल रहा है इसके बाद में? 7, ये 60 का डबल कर रहे हैं तो ये 1/2 से यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे जो आएगा ये 1 के करीब आएगा, 1 के करीब मतलब गुणा किया गया होगा, जो भी नंबर होगी 1 के करीब होगी। मतलब 11 है तो वो 10 वर्ष करीब जोड़ा हो गया होगा, उसमें करीब 11 है तो 1 के करीब 8 वाट जोड़ दिया गया होगा, यही आया होगा आपका। तो आंसर तो आपका जो है निकल के आ सकता है कि 19 है, लेकिन आप इसको चेक कैसे करेंगे? चेक करने का एक तरीका, एक प्रकार से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका जो ये 19, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। गैपिंग से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर जो नहीं चेक करना है तो उसको सही का सॉल्व करिए। वैसे अगर जो सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 5 और प्लस 2 7 आएगा। 7 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, ठीक है। 16 के बाद क्या जोड़ेंगे? 32 जोड़ेंगे। ये जो है इसकी सीरीज चल रही है 2 4 8 16 32, इस प्रकार से चल रही है। अगर जो आप वैसे भी करना चाहें कि इनके बीच में जो है 1/2 से कम है गैप, 1/2 से कम है, और फिर इनके बीच में 1/2 से जो है वो ज्यादा है। इनके बीच में अगर जो गैप देखेंगे 7 और 4 4, मतलब 3.5 करीब जो पहली वाली नंबर है उससे कुछ एक प्रकार से ज्यादा है। 1/2 उसका जो है आधे से ज्यादा है। अब 11 का जो यहाँ पे आएगा वो 1/2 से जो है ये करीब ज्यादा ही होगा, लेकिन 1 से कम हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। अगली वाली नंबर चेक करके हम पता करेंगे। तो यहाँ पे 19 जो है एक प्रकार से सही आंसर ये दिख रहा था। अगला देखिए, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे 23 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 23। 23 दे रहे हैं तो 23 का मतलब ये हो गया, यहाँ 29 दे रहे हैं तो इनके बीच में गैप कितना है? अगर जो आप देखेंगे भी तो इनके बीच जो है जोड़ना ही चल रहा है, गुणा भाग कुछ भी नहीं चल रहा है, वैसा कुछ नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 में अगर जो हम यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो इतना बन जाएगा। फिर 29 है, इसमें 7 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 9 जोड़ दीजिए, 9 4 13 होता है, 53 कहीं पे दिख जाए, आंसर वही सही कर देना। तो 53 जो है इसका सही, एक प्रकार से सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से 2 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 42 हो गया, यहाँ पे देखिए क्या होगा। 2 का एक प्रकार से इसमें आधा जोड़ रहे हैं तो 3 हो गया है। 1/2 इसमें जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसमें फिर 2 जोड़ दीजिएगा जाके, और इसमें कितना जो है 2 गुणा 2 करेंगे, इसमें 2 का गुणा किया गया होगा, 3 और जोड़ा गया होगा, इसमें 2 डबल कर इससे ज्यादा एक प्रकार से है, 2 से इसमें ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो 15 है ना, 6 6 12 3 15 होता है ना। तो ये 2/3 इसमें मतलब एक प्रकार से 2/3 इसमें गुणा किया गया है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से 5/2 एक प्रकार से कह सकते हैं, 5/2 यहाँ पे गुणा किया गया है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 1/2 है, फिर यहाँ पे 2 किया गया, 5/2 किया गया है। ये आगे देखिए यहाँ पे क्या किया गया है,
इनके 15 गुना 30 और करीब ये 42 के करीब आ रहे हैं। तो ये अगला वाला जो आएगा ये 3 गुना के लगभग होगा, 3 गुना के लगभग होगा। 4 3 12 और 120 के करीब ही होगा, 120 से ज्यादा नहीं। 120 के एक प्रकार 120 से ज्यादा भी हो सकता है, 120 से जो एक प्रकार से ज्यादा भी हो सकता है यहाँ पे, तो कम भी हो सकता है। इसका जो है अभी हम डिसीजन नहीं लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 का इसके बीच में 1 है गैप, इनके बीच में 3 चल रहा है। इनके बीच में क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। और इनके बीच में गैप क्या चल रहा है, इनके बीच में 9 चल रहा है। और इनके बीच में 12 में से 5 गाएंगे तो 7 27 चल रहा है। इनके बीच में गैप क्या चल रहा है, तो ये 1 का क्यूब एक प्रकार से दिख रहा है, 1 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया गया। अब ये स्क्वायर मत समझ लेना, ठीक है, स्क्वायर मत समझ लेना। और स्क्वायर भी आप समझेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रकार से यहाँ पे 3 लिखा गया, 3 का स्क्वायर करके लिख दिया गया। और 27 का एक प्रकार से 27 में ये जो 3 लिखा है इसमें 3 से गुणा कर दिया गया तो 9 आ गया है। अब ये जो 9 लिखा है, 9 में 3 से गुणा कर दिया गया तो 27 आ गया है। 27 में 3 से गुणा करोगे तो 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और 42 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 8 4 12 होता है, 123 आ गया। तो ये करीब चले जाएगा 123 के। मतलब कहने का मतलब था वो जो गैपिंग वाला फैक्टर दिख रहा था इसमें ये वाले 3 तो नहीं आते, करीब 120 के ही करीब आसपास का कोई वैल्यू आ जाती। तो ये 123 जो है यहाँ पे सही आंसर आपका जो है बता रहा है। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। अगला देखिए 9 है यहाँ पे, 9 के बाद 17 दिया है, 9 के बाद क्या दिया, 17 दिया, 17 के बाद 13, 13 के बाद 65 दिया, 65 के बाद में क्वेश्चन मार्क लिख दिया है इन्होंने। अब देखिए इसमें क्या गैपिंग चल रही है। गैपिंग को देखने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 8 चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 16 चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 32 चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 64 चलेगा। तो 5 4 9 6 6 12 होता है 100, एक प्रकार से 29 कहीं पे दिख जाए 129, तो वही जो अपना आपका जो है वो सही आंसर बता रहा होगा। ऐसे इसको जो है करना। गैप आप चेक करिए, गैप पता हो गया तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ 17 दिख रहा है, यहाँ 39 दिख रहा है, यहाँ 72 दिख रहा है। अगले वाले में क्या आएगा, 6 और 6 के बाद यहाँ पे 17 दिख रहा है। तो बोलो यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, 11 जोड़ा गया है। यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, 17 दिख रहा है तो यहाँ पे 22 जोड़ा गया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 33 जोड़ दिया गया है, ठीक है, 33 जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे अब जोड़ेंगे हम 44 जोड़ देंगे तो 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है, 7 4 11 होता है। तो ये एक करीब जो है गैपिंग के जाएगा 11 17। और इसमें देखिए 11 22 7 2 9 39, इसमें देखिए 22 33 जोड़ दीजिए, 11 33 है, 33 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, 9 3 12 होता है। और फिर 11 चौक 44, 44 8 4 12, सॉरी 4 2 6, यहाँ पे 6 आएगा, 116। 116 जो है एक प्रकार से कहीं आंसर दिख रहा हो वही वाला सही कर देना। 44 में 72 जोड़ोगे 116 आएगा, हमने वो लिख दिया होगा गलत कहीं। 138 है, फिर तो ये दिख रहा है 185, 210। पहले इनके बीच में जो है गैप चल रहा था जो थोड़ा थोड़ा, वो यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ा ही जा रहा है। 138 है, 161 आ गया, यहाँ पे पड़ गया। तो इसका मतलब इसमें कितना जोड़ना है, इसमें जो है 23 जोड़ना है। 23 जो है एक प्रकार से यहाँ पे जोड़ा गया होगा। अगला देखिए इसमें जो है 161 दिख रहा है और यहाँ पे 85 दिख रहा है। तो इसमें जो है एक प्रकार से ये जो यहाँ पे चल रहा है 24 जोड़ा गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ 210 हो गया तो इसमें 25 जोड़ा गया होगा। अगला जो 22, इसमें 26 जोड़ दोगे तो जो भी अपना आपका आंसर आएगा वो 210 में जो है वो 26 जोड़ोगे
तो कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा। 236 कहीं पे आंसर दिखे उसको ही टिक मार्क करिए। इस तरह के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैप बहुत ज्यादा होगा तो मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर किया गया होगा या उसमें क्या किया गया हो। लॉजिक लगा के भी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और लॉजिक लगा के जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें 1/2 किया गया, 3 किया गया, लॉजिक लगा के ही आप इसको जो है जल्दी आंसर दे सकते हैं। ये ट्रिक है। और वहाँ सॉल्व करने इतना बैठने के चक्कर में ना रहिए। एग्जाम में ये टाइम नहीं होता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करें। बन रहा हो तो ठीक है, नहीं बन रहा हो तो आप उसको सॉल्व करने के चक्कर में ना पड़िए, भले छोड़ दीजिए। तो उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लीजिए कि इधर उधर के आसपास की आ सकती है। एग्जामिनर बस इतना ही आपसे जानना चाहता है। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।